नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक पुराना अपडेट लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें अवकाश से संबंधित दिशा निर्देश के बारे में बताऊंगा। नियोजित शिक्षकों के लिए अवकाश, राज्यकर्मियों के लिए अवकाश। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पे मिल सके। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नियोजित शिक्षक एवं राज्य कर्मियों को दे अवकाश की तुलनात्मक विवरणी, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं और राज्यकर्मी हैं दोनों के अवकाश में क्या तुलना है। राज्यकर्मी मतलब जैसे कोई विद्यालय अध्यापक है वो राज्यकर्मी है, जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो भी राज्यकर्मी होंगे। क्रम संख्या 1 पर अवकाश का प्रकार। आकस्मिक अवकाश, नियोजित शिक्षकों को दे अवकाश। नियोजित शिक्षकों को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नियोजित शिक्षकों को 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है और अन्य अवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक नहीं। यानी एक साथ अगर कोई नियोजित शिक्षक अवकाश लेना चाहे तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकता है। वहीं पर राज्यकर्मी का जो देव अवकाश है, राज्यकर्मी में बिहार राज्य के सभी राज्य कर्मचारी आते हैं, लेकिन मूलतः जब मैं नियोजित शिक्षक के बारे में बता रहा हूं तो विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के बारे में बता रहा हूं। राज्यकर्मी सचिवालय निदेशालय 12 दिन, क्षेत्रीय कार्यालय 16 दिन। एक बार में 10 से अधिक आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है। रविवार या अन्य अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, यानी कि लगातार अगर आप 10 दिन आकस्मिक अवकाश लेते हैं, सीएल लेते हैं, उस बीच में जो साप्ताहिक छुट्टी है वो भी गिना चले जाता है। परंतु उप अवकाशों को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप का जो साप्ताहिक अवकाश है अगर वो रविवार या शुक्रवार जोड़ा जाता है तो कुल अवकाश जो है 12 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रम संख्या 2 में विशेषावकाश। महिला शिक्षकों के लिए 2 दिन प्रतिमाह जो विशेषावकाश मिलता है और महीने के कभी भी ले सकते हैं वो, उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। और उसी तरह से बिहार राज्य कर्मचारी जो है महिला कर्मियों के लिए भी 2 दिन का विशेषावकाश है। मातृत्व अवकाश, नियोजित शिक्षकों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है। महिलाओं को पहले 2 संतानों के लिए, पहले जो 2 संतान होते हैं उसके लिए मातृत्व अवकाश मिलता है कुल 180 दिनों का, और राज्य कर्मचारियों को भी मिलता है कुल 180 दिनों का। पितृत्व अवकाश 15 दिन पहले 2 संतानों के लिए, 15 दिन पहले 2 संतानों के लिए पितृत्व अवकाश है। कोई भी राज्य कर्मचारी या नियोजित शिक्षक अगर पिता बनते हैं तो पहले 2 संतानों में उन्हें 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। चिकित्सा अवकाश, एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है। यानी एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिन का अवकाश, चिकित्सा अवकाश लिया जा सकता है। पूरी सेवा अवधि में 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश संचित है। पूरी सेवा अवधि में 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं नियोजित शिक्षक। एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों तक चिकित्सा अवकाश एक साथ लिया जा सकता है। यानी एक कैलेंडर वर्ष में, यानी एक वर्ष में कुल आप 90 दिनों का चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। वहीं पर राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश, 360 दिनों के अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश। राज्य कर्मचारी जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देकर के 180 दिनों का जो चिकित्सा अवकाश लेते हैं या लेंगे, उन्हें पूर्ण वेतन मिलता है और 360 दिन पे अर्ध वेतन मिलता है। अर्जित अवकाश, प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित। यानी नियोजित शिक्षकों को ईएल भी मिलता है और टोटल 11 दिनों का मिलता है। वहीं पर राज्य कर्मचारी को प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक संचित। जो नियोजित शिक्षकों को अर्जित अवकाश मिलता है टोटल 120 दिन तक, 120 दिनों का, और वहीं पर राज्य कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों तक जो है
अर्जित अवकाश मिलता है यानी EL मिलता है। अध्ययन अवकाश, नियोजित शिक्षकों को अधिकतम 3 वर्ष का अवैतनिक अध्ययन अवकाश, यानी कोई नियोजित शिक्षक अगर अपना अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो अधिकतम 3 वर्ष का जो है अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। अवैतनिक अवकाश एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों से 2 वर्ष से अधिक नहीं। और वहीं पर जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको एक समय में 12 महीने का ही जो है अवैतनिक अवकाश मिलेगा और विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। असाधारण अवकाश, एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश। असाधारण भी एक अवकाश होता है जिसमें 30 दिन की अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश होता है। वहीं पर राज्य कर्मचारियों के लिए असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है। जो राज्य कर्मचारी उसको कब दिया जा सकता है असाधारण अवकाश? जब नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य ना हो। अगर नियमावली में कोई दूसरा छुट्टी नहीं है तब दिया जा सकता है। दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम पदाधिकारी किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकते हैं और बिना छुट्टी के कालावधि को भूत लक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। शिशु देखभाल अवकाश, नियोजित शिक्षकों को शिशु देखभाल अवकाश नहीं है। वहीं पर जो राज्य कर्मचारी हैं उनमें महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश दे है। यानी कि शिशु देखभाल अवकाश जो है नियोजित शिक्षकों को नहीं है। वहीं पर राज्य कर्मचारी के जो महिला कर्मचारी हैं उनको बच्चों की बीमारी, पालन पोषण, अन्य कारणों से जो है 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश दे है। यह अवकाश 15 दिनों से कम का स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी ये जो शिशु देखभाल अवकाश है वो 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए। एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यानी एक पंचांग वर्ष में शिशु देखभाल अवकाश 3 बार ही दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति अवकाश, नियोजित शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश दे नहीं है। और वहीं पर राज्य कर्मचारियों के लिए क्षतिपूरक अवकाश सरकारी सेवकों के सार्वजनिक छुट्टी के दिनों के लिए नए कार्य के बदले दे है। उनको जो है राज्य कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अवकाश दे है। किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन एवं एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए दे नहीं है। जो राज्य कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश है वो जो है एक पंचांग वर्ष में 20 दिन मिलता है और एक साथ 12 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। क्षतिपूरक अवकाश का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के अगले वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है। अदेयी छुट्टी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। वहीं पर राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है। यानी अदेय अवकाश जो है नियोजित शिक्षकों को नहीं है। वहीं पर राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण दे करके जो है 180 दिन तक जो है हाफ सैलरी में उसको दिया जा सकता है, बशर्ते कि सरकारी सेवक की छुट्टी खत्म होने पर कर्तव्य पर लौट आने की और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 15(3) में अंकित है कि अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। तो इस प्रकार के विद्यालय अध्यापकों के लिए या नियोजित शिक्षकों के लिए या विशेष शिक्षकों के लिए कुल 11 अवकाश हैं। एक है आकस्मिक अवकाश, एक है विशेषा अवकाश, एक है मातृत्व अवकाश, एक है पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, अदेय छुट्टी। तो ये तुलनात्मक विवरणी है नियोजित शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों के बीच में। राज्य कर्मचारी जैसे विद्यालय अध्यापक हो गए, विशेष शिक्षक हो गए, अन्य जो बिहार राज्य के कर्मचारी हैं। जो पुरुष पितृत्व अवकाश लेते हैं
पुरुष शिक्षकों को 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले 2 संतानों के लिए होगा। यह अवकाश पुरुष प्रधान अध्यापकों को भी देय होगा। जो आकस्मिक अवकाश की छुट्टी को स्वीकृत कौन करते हैं? तो स्वीकृत प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधान अध्यापक, अनुशंसा पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव करते हैं। आकस्मिक अवकाश एवं विशेषावकाश की स्वीकृति प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा की जाती है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली का ये लेटर है। इसमें जो है TRE 1 TRE 2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक को जो अवकाश दिया गया है, जैसे एक शिक्षक पितृत्व अवकाश के लिए वो एप्लीकेशन दिए थे और 3 शिक्षक चिकित्सा अवकाश के लिए दिए थे, तो सभी के बारे में कहा गया है। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के माध्यम से वैशाली जिला अंतर्गत नियुक्त निम्नलिखित शिक्षकों द्वारा रुग्ण अवकाश, पितृत्व अवकाश स्वीकृति किए जाने विभागीय नियमानुसार परीक्षा मान्य अवधि में किसी भी आकस्मिक अवकाश, का अवकाश, अवैतनिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं है। अतः उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापक शिक्षक द्वारा चिकित्सा अवकाश, पितृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु दिए गए अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही उन पर अंकित विद्यालय अध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय से अवकाश में जाने के पश्चात विद्यालय में पुनः योगदान देने के बीच की अवधि के अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति हेतु अलग से अभ्यावेदन कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, ताकि नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इस लेटर में दोस्तों जो पितृत्व अवकाश है और चिकित्सा अवकाश है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ये कह करके कि 2 साल का उसका परीक्षा अवधि है, परीक्षा मान्य अवधि है इसीलिए। लेकिन बहुत सारे विद्यालय अध्यापिकाओं को मातृत्व अवकाश दिया गया है। अब इस लेटर में कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये कुछ दिन में पता चल जाएगा।